के दिन तक मेरा बस एक छोटा सा उद्देश्य है कि मैं आप सबको मोटिवेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं, कुछ खुशियां फैला सकूं। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑलवेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। मैं थोड़ी पुरानी बात कर रही हूं, थोड़ी तो नहीं, ज्यादा पुरानी। जब मैं छोटी थी, मैं कई बार नाराज हो जाती, अपनी मम्मी से बोलती कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरी मम्मी बोलती, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, खाना तो खाना ही पड़ेगा। अभी नहीं खाओगे तो रात में खाओगे, आज नहीं खाओगे तो कल खाओगे, खाना तो खाना ही पड़ता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बोलते हैं टू ईट योर वर्ड्स, यानी कि आपने बोल तो दिया पर वो कर नहीं पाए, तो इससे फिर आपके जो पूरा व्यक्तित्व है वो दूसरों पर कैसा प्रभाव डालेगा। तो ये मैं सुनती, और हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को इसका असर तो होता कि हाँ, और खासकर मेरी मम्मी जो बोलती थी, मुझे उन बातों का बहुत असर होता था। तो मैं सोचती, हाँ मम्मी ठीक बोलती हैं कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कि वो जो उस समय वो बात बोलती थी, वो मेरे जीवन में कैसे प्रभावी हुई। जब मेरी शादी हो गई, मैं शादी होकर अपने ससुराल आई, तो वहां पे जो हाउस हेल्प थी वो दीदी लोग थी, मतलब विमेन थी। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले, क्योंकि मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारे यहाँ भैया लोग काम करते थे, तो दोनों में अंतर रहता है। मतलब जो दीदी लोग बातचीत करती हैं और जो भैया लोग बातचीत करते हैं, उनमें दोनों में फर्क होता है। तो जब मैं शादी होके आई, तो मेरे ससुराल में एक जो थी वो मेन थी, यानी कि वो सारा काम करती थी, खाना बनाना और सब जो दूसरी काम करने आई उनको देखना वो कैसे काम कर रही हैं या काम करवाना। तो मुझे ये जो मेन वाली दीदी थी, उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि उस समय हमारी उम्र भी छोटी होती है, हम लोग कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं जो कह रही हूँ वो कर नहीं रही हैं, वो मेरी बात नहीं मान रही हैं। मैं बहुत दुखी हो जाती, मुझे ऐसा लगता कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे उनसे कुछ काम ही नहीं कहना है। तो एक दिन मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब इनसे कोई काम नहीं कराऊंगी, कभी इनसे कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा मैंने सोच लिया और मैं करने भी लगी। मैं उनसे कभी भी कोई काम नहीं बोलती, मुझे जो भी करना रहता है मैं खुद करती थी। अब देखिए क्या हुआ। उस समय मेरा छोटा एक बेटा था जिसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं बीमार हो गई, 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1-1.5 महीने के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। तो उस समय वो जो दीदी थी, जिनसे कि मैं कोई भी काम नहीं कराना चाह रही थी, उन्होंने मेरा सारा काम किया, उन्होंने मेरे बेटे का सारा काम किया। मेरे हॉस्पिटल में जो भी खाना आता था वो ही पका के भेजती थी, क्योंकि उसमें काफी परहेज भी थे, तो वो सारी परहेज की चीजें अलग से बनाती थी। और मेरे बेटे का भी सारा काम उन्होंने किया, उसको नहलाना, उसकी साफ सफाई करना, उसको खाना पका के खिलाना, उसकी देखभाल करना। तो सोचिए आप, मुझे अपने शब्द खाने पड़े। मैं जो बोल रही थी कि मैं इनसे कोई भी काम नहीं कराऊंगी, तो वो मेरे को काम करवाने ही पड़े। इसलिए मुझे अपनी मम्मी की फिर बात याद आई कि आप कभी भी कोई भी ऐसी बात मत बोलिए। तो मैं आप सबसे यही बात बोलना चाह रही हूं कि कभी कभी हम अपने गुस्से के चलते, ईगो के चलते या कोई और रीजन से ये निश्चय कर लेते हैं कि हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो इससे बात कर ही नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब ऐसे दृढ़ निश्चय हम करते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप जो बोल रहे हैं, आपको कब उन शब्दों से पीछे जाना पड़े, कब वही लोग जिनसे कि आज आप परहेज कर रहे हैं आपके काम आए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वो वैसा हो ना, वो थोड़ा बहुत उसका स्वभाव वैसा हो सकता है, पर अंदर से वो एक अच्छा इंसान हो सकता है किसी कारण से वो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बोल गया हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, पर वो दिल से अच्छा हो। तो कभी भी किसी के लिए भी कुछ ठानिए मत, किसी भी बात के लिए कुछ ठानिए मत।
एक नॉर्मल निर्मल जीवन आपको जीना चाहिए, जिसमें कि हर किसी के लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, और अपनी तरफ से भी आप सामने वाले की जितनी मदद कर सकें करिए, और जितनी मदद आप किसी की ले सके अपने टाइम पर लीजिए, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो मेरी मम्मी की बात बिल्कुल सही थी कि वी शुड नेवर से समथिंग सो दैट वी हैव टू ईट आवर वर्ड्स। कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आपको अपने शब्द खुद ही वापस खाने पड़े, आपको वही करना पड़े जो आप बोल रहे हैं कि मैं ये ऐसा कभी नहीं करूंगी या करूंगा। तो फिर मिलते हैं, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुस्कुराते रहिए। तो ये थे पेजेस फ्रॉम चूचू's डायरी। मेरे दिल की बात आपके दिल तक। हमेशा खुश रहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, स्प्रेड हैप्पीनेस, और मैं ऐसे ही अपने दिल की बात आपके दिल तक लाती रहूंगी और अपनी डायरी में और पेजेस ऐड करती रहूंगी। फिर मिलते हैं।